नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी के एएसी पेपर 2 इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, व्हाट आर द कॉमन बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग। मतलब प्रभावी सुनने में आने वाली आम बाधाएं क्या-क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये आपका जो एएसी पेपर इंग्लिश है, ये आपका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों के लिए सेम है। लेकिन जो स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में हिंदी लिए थे, वो सेमेस्टर 2 में इंग्लिश लेते हैं, और जो सेमेस्टर 1 में इंग्लिश लेते हैं, वो सेमेस्टर 2 में हिंदी लेते हैं। तो इसलिए ये जो आपका सिलेबस है, ये यदि आप सेमेस्टर 1 से देख रहे हैं, तो ये आपके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, जितना कि सेमेस्टर 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो आपको थंबनेल देख के परेशान नहीं होना है कि सर ये सेमेस्टर 2 के लिए है, क्योंकि हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि दोस्तों जो आपका एएसी इंग्लिश हो या एएसी हिंदी है, तो दोनों का सिलेबस सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के लिए सेम है। तो आप किसी भी सेमेस्टर से हैं, सेमेस्टर 1 या 2, तो इसे आप देख सकते हैं। आइए बात करते हैं सेशन की। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ सेशन मेंशन किया है 2023-27। तो आप लोग सोचेंगे कि सर एक्चुअली 2023-27 स्टूडेंट्स के लिए नहीं दोस्तों। आप यदि किसी भी सेशन से देख रहे हैं, चाहे आप 24-28 सेशन से देख रहे हैं या भविष्य में आने वाले 25-29 सेशन, 26-30 सेशन, किसी भी सेशन से देख रहे हैं, तो ये आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अभी 27 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि है व्हाट आर द कॉमन बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग। इसके प्रीवियस वीडियो तक हमने सिलेबस को देखा था और क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि इसका पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स एकेडमी में मिल जाएगी, और अपने यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट्स और स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हम वहां पर आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप हमारे से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द कॉमन बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग। क्या है इसका मतलब दोस्तों? व्हाट आर द कॉमन बैरियर्स मतलब प्रभावी सुनने में आने वाली आम बाधाएं क्या-क्या हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, effective listening is important for clear communication, but several barriers can make it difficult. These barriers can be personal, environmental, or psychological. Below are some common barriers to effective listening. दोस्तों, जब हम किसी की बात सुनते हैं, तो हमेशा जरूरी नहीं होता कि हम उसे अच्छे से समझ पाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर कुछ बोल रहे हैं या फिर पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, हम लोग अच्छे से नहीं समझ पाते। तो क्या बाधाएं जो हम लोग अच्छे से सुन नहीं पाते हैं, तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, कई बार कुछ चीजें हमें ध्यान से सुनने से रोकती है। ये बाधाएं हमारे आसपास के माहौल से जुड़ी हो सकती है। देखिए, दीज बैरियर्स कैन बी पर्सनल इन्वायरमेंट्स, मतलब कि ये बाधाएं हमारे आसपास से के माहौल से जुड़ी हो सकती है। हमारी खुद की आदतें, देखिए, इन्वायरमेंटल और साइकोलॉजिकल, मतलब कि ये आसपास के माहौल से जुड़ी हो सकती है, हमारी खुद की आदतें हो सकती है, या फिर हमारे दिमाग में पहले से बने विचार हो सकते हैं। अगर हमें किसी की बात को सही से समझना है, तो पहले हमें इन बाधाओं को पहचानना होगा और उन्हें दूर करना होगा। आइए इसे हम लोग सरल भाषा में समझते हैं कि वे कौन-कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान से सुनने में रोक सकती है। पहला है दोस्तों डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मतलब होता है ध्यान भटकना। ये कैसे हो सकता है, आइए बताते हैं हम लोग को। मतलब इसे हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन लाइक नॉइज, फोन नोटिफिकेशन और अदर पीपल टॉकिंग कैन मेक इट हार्ड टू फोकस। दूसरा है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन लाइक पर्सनल थॉट्स, स्ट्रेस और हंगर कैन आल्सो रिड्यूस अटेंशन। दोस्तों, जब हम किसी की बात सुन रहे होते हैं, तो आसपास का शोर, जैसे मोबाइल का घंटी, टीवी का आवाज या कोई और व्यक्ति बात कर रहा है, तो ये सब हमारा ध्यान भटका सकता है। दोस्तों, इसके बाद है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन लाइक पर्सनल थॉट्स, स्ट्रेस और हंगर कैन आल्सो रिड्यूस अटेंशन। दोस्तों, कभी-कभी हमारी अपनी सोच, कोई टेंशन या भूख प्यास भी हमें ध्यान लगाने से रोक सकती है। तो इसका समाधान क्या है दोस्तों? दोस्तों, जब भी किसी की बात ध्यान से सुननी हो, तो अपने फोन को दूर रखें, शांत माहौल में बैठें और अपने मन को केंद्रित करिएगा, क्योंकि जब तक अपने मन को आप एक जगह केंद्रित नहीं कीजिएगा, तब तक आप आगे वाले बात को अच्छा से समझ नहीं पाइएगा, अच्छा से सुन नहीं पाइएगा। दूसरा है दोस्तों प्री जजमेंट एंड अजम्पशन। मतलब क्या है इसका? दोस्तों, पहले से ही निष्कर्ष ना निकालें और पहले से ही अपना जो है ना, जज नहीं करें कि
टीचर क्या बोलना चाह रहा है या फिर आगे वाला क्या बोलना चाह रहा है। जैसे देखिए क्या है, समटाइम्स वी अज्यूम वी ऑलरेडी नो व्हाट द स्पीकर इज गोइंग टू से। दोस्तों कई बार हम सोच लेते हैं कि सामने वाला क्या कहने वाला है और बिना सुने ही जवाब सोचने लगते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए टीचर का ही एग्जांपल देते हैं, क्लास में आप जब स्कूल टाइम में होंगे और अभी कॉलेज जाते होंगे तो कई बार होता है ना कि टीचर कुछ बता रहे हैं बोर्ड में और इधर से कोई स्टूडेंट यस सर यहाँ पर इस तरह होगा। तो यही है दोस्तों कि पहले से ही जजमेंट ना दें, अजम्पशन अपना ना लगाएं, पहले वक्ता को बोल लेने दीजिए वो क्या बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद अपना निष्कर्ष निकालिए। वही है कि समटाइम्स वी अज्यूम वी ऑलरेडी नो व्हाट द स्पीकर इज गोइंग टू से। जब हम कई बार हम सोच लेते हैं कि सामने वाला क्या कहने वाला है और बिना सुने ही हम लोग जवाब सोचने लगते हैं, जो कि गलत है। इसके बाद दोस्तों मेकिंग जजमेंट बिफोर लिसनिंग टू द फुल मैसेज कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। दोस्तों ऐसा करने से हम उनकी पूरी बात को समझ नहीं पाते। मेकिंग जजमेंट बिफोर लिसनिंग टू द फुल मैसेज कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब ऐसा ऐसा करने से जो बता रहे हैं इससे पहले हम लोग सोचने लगे इसका निष्कर्ष, इसका जजमेंट, तो ऐसा करने से क्या होगा, उनकी पूरी बातों को हम लोग अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और कई बार गलतफहमियां हो जाती है। तो दोस्तों जब कोई बोल रहा हो तो उसे शांत होकर पूरी बात कहने दें और फिर सोच समझकर जवाब दें। इसके बाद है दोस्तों इमोशनल बैरियर्स, मतलब भावनाएं आड़े आना, मतलब इमोशनल बैरियर्स भी होता है। जैसे क्या होता है आइए देखा बोल समझते हैं हम लोग। स्ट्रॉन्ग इमोशंस लाइक एंगर, फ्रस्ट्रेशन और एक्साइटमेंट कैन ब्लॉक इफेक्टिव लिसनिंग। दोस्तों हमारे अगर हम गुस्से में, दुखी या बहुत ज्यादा खुश हैं तो हम सामने वाले की बात पर ध्यान नहीं दे पाते। बहुत बार ऐसा होता है कि यदि आप क्लास में बहुत खुश हैं या फिर बहुत दुख है तो जो बोल रहे हैं आगे वाला हम लोग नहीं सुन पाते। देखिए जैसे है ना, स्ट्रॉन्ग इमोशन लाइक एंगर, फ्रस्ट्रेशन और एक्साइटमेंट कैन ब्लॉक इफेक्टिव लिसनिंग। अगर हम गुस्से में, दुखी या बहुत ज्यादा खुश हैं तो हम सामने वाली बात को अच्छे से सुन नहीं पाते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी ने हमें डांट दिया तो हमारा ध्यान उनकी बातों पर नहीं जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग घर से यदि डांट सुन के जाएंगे तो टीचर क्या बोल रहे हैं हम लोग उसमें ध्यान नहीं देंगे, मतलब ध्यान नहीं जाता है, लगता है कि घर में हम लोग डांट सुन के आए हैं। या फिर किसी भी प्रकार का टेंशन, आप मान लीजिए कि भूख है, भूख लगा है, प्यास लगा है, या फिर आप चिड़चिड़ेपन में है या फिर कोई चीज के लिए एक्साइटेड हैं, तो पता है ना आप अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, उसी चीज में खुश हो जाइएगा, उसी चीज में दुख हो जाइएगा, उस चीज के बारे में आप सोचने लगिएगा। तो यही है। तो दोस्तों वही है, जैसे उदाहरण के लिए आपको बताएं कि किसी ने हमें डांट दिया तो हमारा ध्यान उनकी बातों पर नहीं जाएगा बल्कि हम सिर्फ अपने गुस्से के बारे में सोचेंगे। दोस्तों इफ द टॉपिक इज सेंसिटिव पर्सनल फीलिंग्स में प्रिवेंट अस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द स्पीकर्स पर्सपेक्टिव। तो दोस्तों जब भी किसी की बात सुने तो अपनी भावनाओं को थोड़ी देर के लिए अलग रखें और कोशिश करें कि पूरे ध्यान से सुना जाए। इसके बाद है दोस्तों लैक ऑफ इंटरेस्ट, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए विषय में रुचि ना होना, मतलब जो भी चीज आपको बता रहे हैं वक्ता उसमें आप यदि इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं तो इसमें भी आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। इफ द टॉपिक इज बोरिंग और नॉट रिलेवेंट वी मे लॉस फोकस इजिली। दोस्तों जब कोई ऐसा विषय हो जिसमें हमें पसंद ना हो तो हम जल्दी उबाऊ महसूस करने लगते हैं और ध्यान नहीं लगाते हैं। देखिए नॉट मेकिंग एन इफेक्ट टू लिसन इफेक्टिवली कैन लीड टू मिसिंग डिटेल्स। जैसे दोस्तों ऐसा होता है ना कि ऐसा स्कूल में भी होता था कि अगर कोई विषय हमें समझ नहीं आता या पसंद नहीं है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई बात कहे तो या सोचें कि शायद इसमें कोई नई और महत्वपूर्ण जानकारियां हो सकती है, खुद को उत्सुक बनाएं। नॉट मेकिंग एन इफेक्टिव लिसन एक्टिवली कैन मेक टू मिसिंग इंपॉर्टेंट डिटेल्स, मतलब कि जो भी टीचर बता रहे हैं उसका आप एक नोट बनाएं ताकि जो भी सुन रहे हैं आप उसे आप अच्छे तरीके से समझ पाए। इसके बाद है दोस्तों पांचवा स्पीकर स्टाइल और एसेंट, मतलब कि वक्ता की शैली या उच्चारण क्या है इसे समझते हैं। आइए स्पीकर स्टाइल और एसेंट, मतलब कि वक्ता की शैली या उच्चारण। इफ द स्पीकर टॉक्स टू फास्ट, टू स्लो और हैज अ डिफिकल्ट एसेंट अंडरस्टैंडिंग बिकम्स हार्डर।
दोस्तों अगर वक्ता बहुत तेज या धीमी गति से बोलता है तो समझना कठिन हो सकता है। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स का गलती नहीं होता है, वो टीचर बोल ही रहे होते हैं इतना स्लो कि हमें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो वही है कि if the speaker talks too fast, too slow or has a difficult understanding becomes harder। अगर वक्ता ही बहुत तेज या बहुत धीमी गति से बोलता है तो हमें समझना कठिन हो सकता है। पुअर स्पीच क्लैरिटी टू और टू मच टेक्निकल लैंग्वेज कैन आल्सो बी बैरियर। दोस्तों अगर वक्ता का उच्चारण स्पष्ट नहीं है, देखिए पुअर स्पीच क्लैरिटी और टू मच टेक्निकल लैंग्वेज कैन आल्सो बी बैरियर। अगर वक्ता का उच्चारण स्पष्ट नहीं है या बहुत अधिक तकनीकी भाषा का उपयोग करता है तो यह भी बाधा बन सकता है। बहुत बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि लैंग्वेज बहुत इजी है लेकिन बहुत उसमें टेक्निकल चीजों को घुसा के समझा देना तो स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो मतलब कोशिश करना चाहिए कि जितना मच इजियर हो, मतलब जितना इजी हो सके उतना इजी लैंग्वेज में स्टूडेंट को समझाया जाए जिससे इनका इंटरेस्ट भी ना घटे। और मतलब कोई भी सब्जेक्ट दोस्तों बोरिंग नहीं होता है, बस मतलब ना उसे समझाने का एक वे होता है कि स्टूडेंट समझ पाए। आप देखिए कोई भी चीज को, जैसे आप हिस्ट्री को यदि एक कहानी के जैसा पढ़िएगा, हालांकि उसमें हम लोग को अतीत के बारे में ही पढ़ना होता है, ये नहीं बोल रहे, लेकिन यदि आप उसको बस ट्रांसलेट करके पढ़िएगा तो वो तो आपको बोरिंग लगेगा। जब तक उसको आप रिलेट नहीं कीजिएगा, आप उसे महसूस नहीं कीजिएगा कोई भी कहानी को, तब तक वो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे अभी देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है सो के देख रहे हैं वो, तो कहने का मतलब जब तक आप एक्टिव मूड में नहीं देखिएगा तब तक आपको कोई बात समझ में कैसे आएगा बताइए। तो वही सारी चीजें हैं कि पुअर स्पीच क्लैरिटी और टू मच टेक्निकल लैंग्वेज कैन आल्सो बी अ बैरियर। मतलब अगर वक्ता का उच्चारण ही स्पष्ट नहीं है या बहुत अधिक तकनीकी है, देखिए टू मच टेक्निकल लैंग्वेज या बहुत अधिक तकनीकी भाषा का उपयोग करता है तो यह भी बाधा बन सकता है। कैन आल्सो बी अ बैरियर, मतलब कि बाधा ये बन सकता है। इसके बाद है दोस्तों इंटरप्टिंग द स्पीकर। आइए इसे समझते हैं। मतलब वक्ता को बीच में रोकना। बहुत मतलब दोस्तों हम कई सारे स्टूडेंट इसे रिलेट भी करते होंगे क्योंकि स्कूल में ऐसा बहुत होता था कि कोई टीचर पढ़ा रहे हैं। दोस्तों हम लोग स्कूल का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं कि हम लोग स्टूडेंट हैं अभी, तो ज्यादा हम लोग उससे रिलेट कर पाएंगे, बस इसलिए। तो देखिए क्या है ये आपका इंटरप्टिंग द स्पीकर। इंटरप्टिंग व्हाइल समवन इज स्पीकिंग कैन ब्रेक देयर फ्लो ऑफ थॉट्स। मतलब दोस्तों बात करते समय बीच में टोकना उनकी सोचने की प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। और दोस्तों ऑब्वियस है, मान लीजिए कि आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं और टीचर आपको कुछ बता रहे हैं और आप बीच में आप टोक दिए, देखिए बोलिए आप, लेकिन जो टॉपिक, जैसे अभी ये टॉपिक मान लीजिए क्लास में ऑफलाइन पढ़ाया जा रहा है इंटरप्टिंग द स्पीकर, और सर आप बस ये टॉपिक टीचर पढ़े और आप बोल दिए सर इसमें क्या होता है, तो देख लीजिए अभी तो सर टॉपिक को बोले हैं पूरा बताएंगे कि नहीं, इसके बाद टॉक किए आप। या फिर कुछ भी यदि पर्सनल इशू भी है तो बोलिए सर, मतलब वेट कर लीजिए थोड़ा सा जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। इससे क्या होता है कि बीच में आप किसी को टोकते हैं तो पूरा क्लास डिस्टर्ब होगा ये, और आप भी अच्छे से नहीं सुन पाइएगा और जो टीचर सोच रहे हैं वे भी अच्छे से नहीं सोच पाएंगे। तो वही है इंटरप्टिंग व्हाइल समवन इज स्पीकिंग कैन ब्रेक देयर फ्लो ऑफ थॉट्स। बात करते समय बीच में टोकना या समझाते समय किसी को बीच में टोकना उनकी जो सोचने की प्रक्रिया है दोस्तों उसे वो बाधित कर सकता है। देखिए कैन ब्रेक देयर फ्लो ऑफ थॉट्स, उनकी सोचने की जो प्रक्रिया है, फिर सोचने की जो शक्ति है उसे बाधित कर सकता है। इट कैन आल्सो मेक द स्पीकर फील अनइम्पोर्टेंट एंड अफेक्ट कम्युनिकेशन। दोस्तों यह वक्ता को अमहत्वपूर्ण, देखिए कहा है अनइम्पोर्टेंट, या वक्ता को अमहत्वपूर्ण महसूस करा सकता है और संचार को प्रभावित कर सकता है। इसके बाद है दोस्तों नॉइज एंड पुअर इन्वायरमेंट, मतलब कि शोर और खराब वातावरण। क्या है? अ नॉइजी और अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट लाइक अ क्राउडेड प्लेस मेक्स लिसनिंग डिफिकल्ट। दोस्तों भीड़ भाड़ वाली जगह या बहुत अधिक शोर वाला वातावरण सुनने में कठिनाइयां पैदा कर सकती है। आइए देखते हैं हम लोग दूसरा है पुअर इंटरेस्ट कनेक्शन इन वर्चुअल कम्युनिकेशन कैन आल्सो बी अ बैरियर। दोस्तों मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन संचार में खराब इंटरनेट कनेक्शन भी बाधा बन सकता है। कहने का मतलब आप मोबाइल से देख रहे हैं, मान लीजिए नेट खत्म हो गया तो ये भी आपका एक बाधा बन सकता है, फिर इसे बाद में कब देखिएगा कि नहीं कोई नहीं जानता। इसके बाद है 8 डे ड्रीमिंग और लेक ऑफ कंसंट्रेशन। समटाइम्स अवर माइंड स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स व्हाइल द स्पीकर इज टॉकिंग। मतलब कि दोस्तों
कल्पनाओं में खो जाना या ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना। डे ड्रीमिंग मतलब कि कल्पनाओं में खो जाना और लेक ऑफ कॉन्सेंट्रेट मतलब ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना। समटाइम्स अवर माइंड स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट समटाइम्स एल्स व्हाइल द स्पीकर इज टॉकिंग। मतलब दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना कि जब वक्ता बोल रहे होते हैं, मतलब वक्ता कहने मतलब आपको कल ही समझाए थे, देखिए क्योंकि ये आपका दोस्तों लिसनिंग स्किल है तो इसमें वक्ता बहुत बार यूज होगा, तो वक्ता आप ये जान लीजिए कि हम वक्ता हो गया, अभी हम आपको बोल रहे हैं तो आगे वाला वक्ता हो गया, जो भी आपको कुछ समझा रहे हैं या बता रहे हैं तो वो आपके लिए वक्ता होगा। तो इसे आप जान लीजिए, ना बोलिएगा सर वक्ता क्या होता है, क्योंकि वक्ता बहुत बार सुनिएगा। वही समटाइम्स अवर माइंड स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट समटाइम्स एल्स व्हाइल द स्पीकर इज टॉकिंग। दोस्तों कई बार जब वक्ता बोल रहा होता है तो हमारा दिमाग किसी और चीज के बारे में सोचने लगता है। इससे क्या होता है, वही है कि समटाइम्स आवर माइंड स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स व्हाइल द स्पीकर इज टॉकिंग। मतलब कि कई बार अब महसूस किए होंगे कि जब टीचर बोल रहे होते हैं क्लास में तो हमारा दिमाग कहीं और चल रहा होता है, किसी और चीज के बारे में सोच रहा होता है। तो वही है कि समटाइम्स आवर माइंड स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स व्हाइल द स्पीकर इज टॉकिंग। इसके बाद है दोस्तों दिस लीड्स टू मिसिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इससे महत्वपूर्ण जानकारियां छूट सकती है। 9 है दोस्तों पर्सनल बायस और स्टीरियोटाइप्स। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या रूढ़िवादी सोच। पर्सनल बायस मतलब होता है व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और स्टीरियोटाइप्स मतलब होता है आपका रूढ़िवादी सोच। ये क्या है आइए हम लोग इसे भी समझते हैं एकदम डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इफ वी हैव अ नेगेटिव ओपिनियन अबाउट द स्पीकर और टॉपिक वी मे नॉट लिसन प्रॉपरली। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा हमने ऐसा पॉइंट को मेंशन किया है कि हम लोग मतलब इसे रिलेट कर सकते हैं अपने बचपन से, जब हम स्कूल के टाइम में थे उस टाइम। देखिए इफ वी हैव अ नेगेटिव ओपिनियन अबाउट द स्पीकर और टॉपिक वी मे नॉट लिसन प्रॉपरली। दोस्तों अगर हमें वक्ता या विषय के प्रति नकारात्मक धारणा है तो हम पूरी तरह से नहीं सुनेंगे। ऐसा बहुत बार होता है कि आप उस टॉपिक में यदि इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं या फिर उससे आप नेगेटिव वे में ले रहे हैं या कोई टीचर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो उसमें आप इंटरेस्ट नहीं दिखाइएगा, आप उसे अच्छा से सुनिएगा नहीं। मतलब वही है कि इफ वी हैव अ नेगेटिव ओपिनियन अबाउट द स्पीकर मतलब कि वक्ता और टॉपिक जो मतलब पढ़ाया जा रहा है, वी मे नॉट लिसन प्रॉपरली। मतलब अगर हमें वक्ता या विषय के प्रति नकारात्मक धारणा है तो हम पूरी तरह से नहीं सुनेंगे। इसके बाद है बाइसेस कैन स्टॉप अस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल मैसेज। मतलब कि दोस्तों पूर्वाग्रह वास्तविक संदेश को समझने में बाधा डाल सकता है। ये है आपका। आइए देखते हैं आप 10 जो आपका है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप इतना सारे पॉइंट्स को लिखे, देख लीजिएगा आपका एक हालांकि 15 मार्क्स में पूछा जाता है तो आपको जिस हिसाब से पूछा जाए और जिस तरह से समझ सकते हैं उस तरह आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप अपना लैंग्वेज का भी प्रयोग कर सकते हैं, बस हमने यह समझाने के लिए इतने सारे पॉइंट्स को लिखे हैं। इसके बाद है दोस्तों फिजिकल बैरियर्स मतलब कि शारीरिक बाधाएं। बहुत बार शारीरिक बाधाएं भी हमें सुनने में असहमत महसूस करवाती है, तो क्या है इन सारे है हम सारे को देखेंगे। पहला है दोस्तों हियरिंग प्रॉब्लम्स और अ वीक वॉइस फ्रॉम द स्पीकर कैन मेक लिसनिंग हार्ड। हाँ दोस्तों ये तो बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ कहा हियरिंग प्रॉब्लम्स और अ वीक वॉइस फ्रॉम द स्पीकर कैन मेक लिसनिंग हार्ड। मतलब दोस्तों सुनने में समस्या या वक्ता की आवाज बहुत धीमी होना समझने में कठिनाइयां कर सकती है। वही है कि हियरिंग प्रॉब्लम्स मतलब सुनने में दिक्कत और वीक वॉइस फ्रॉम द स्पीकर और मतलब धीमी आवाज वक्ता के द्वारा या हमें सुनने में कठिनाइयां पैदा कर सकती है। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द स्पीकर एंड लिसनर कैन आल्सो अफेक्ट द अंडरस्टैंडिंग। हाँ दोस्तों मान लीजिए कि टीचर बहुत आगे है और बेंच बहुत पीछे से स्टार्ट है तो ये सुनने में कठिन। अब बहुत बार ऐसा स्कूल में होता था ना कि टीचर का आवाज ही बहुत स्लो होता था और बच्चे पूरा लास्ट बेंच तक बैठे हुए होते थे, तो उससे भी समझने में दिक्कत होती थी। वही है कि डिस्टेंस बिटवीन द स्पीकर एंड लिसनर कैन आल्सो अफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। अगर वक्ता और श्रोता मतलब कि श्रोता यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर है ना कि डिस्टेंस बिटवीन द स्पीकर, यहाँ पर स्पीकर हो गया वक्ता, लिसनर मतलब श्रोता जो सुन रहे हैं। तो यहाँ पर वक्ता कोई भी हो सकता है, लिसनर कोई भी हो सकता है। हम टीचर स्टूडेंट का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो उस हिसाब से स्कूल का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो वहां पर टीचर और स्टूडेंट का एग्जाम्पल दे रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन द स्पीकर एंड लिसनर कैन आल्सो अफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि अगर वक्ता और श्रोता के बीच बहुत अधिक दूरी हो तो भी सुनने में कठिनाइयां हो सकती है। इसके बाद है दोस्तों रिकॉग्नाइजिंग, देखिए इसे क्या है इसे पढ़ते हैं हम लोग। Recognizing these barriers is the first step towards improving listening skills. Overcoming this challenge helps in better communication and understanding. मतलब कि दोस्तों इन बाधाओं को पहचानना बेहतर सुनने की ओर
पहला कदम हो सकता है। किन सारी बाधाओं, जो आपको भी 10 पॉइंट्स बताएं वे सारी, तो वही है कि इन बाधाओं को पहचानना बेहतर सुनने की ओर पहला कदम हो सकता है। इन इसके बाद है ओवरकमिंग दिस चैलेंज हेल्प्स इन बेटर कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों, इन चुनौतियों को दूर करने से संचार और समझ दोनों में सुधार हो सकती है। तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हाउ कैन वन ओवरकम बैरियर्स टू लिसनिंग एंड बिकम एन एक्टिव लिसनर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन वन ओवरकम बैरियर्स टू लिसनिंग एंड बिकम एन एक्टिव लिसनर। ये क्वेश्चन को भी हम लोग एकदम डिटेल में देखेंगे कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है, और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे ताकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में दिख रहे हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना और इसे याद करके लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, आप इसका पीडीएफ हमारे धनबाद में से एकेडमिक एप्लीकेशन से इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे इंस्टॉल करके बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करें, ताकि हम लोग और भी आपके लिए मेहनत कर सकें। और आप कमेंट कीजिए दोस्तों, आपको और कौन कौन से वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, सिलेबस चाहिए, हम लोग सभी का सिलेबस आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे टाइप करवा के। तो आप इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, बस आप लोग अच्छे से पढ़िए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि हम लोग और भी अच्छे से मेहनत कर सकें आप लोग के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।